तो दोस्तों आज 25 फरवरी 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर क्या ताजा जानकारी आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम आधे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में 1 लीटर पेट्रोल मात्र 37.57 पैसे में भी मिल सकता है। तो पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से आधे हो सकते हैं, सरकार इस पर क्या प्लानिंग कर रही है, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट क्या आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी सारे अपडेट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने की वजह से कई राज्यों में आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक अब राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने के लिए लोगों को चीनी बीमारी का नेगेटिव वाला सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दिल्ली सरकार ने ऐसे कई राज्यों की लिस्ट जारी की है जहाँ के लोगों को अब दिल्ली में आने से पहले कोरोना वायरस से जुड़ा एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि ये व्यक्ति चीनी बीमारी से संक्रमित नहीं है। अभी हम आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जिन लोगों के पास घर में किसी भी तरह की सोने की ज्वेलरी है। आने वाले दिनों में सरकार इसके लिए एक नया नियम लाने वाली है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी इसके लिए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। जिन भी लोगों के पास घर में सोने की ज्वेलरी है तो वो लोग अपने सोने की ज्वेलरी को बैंक में जमा करवा कर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जब वो आप ज्वेलरी वापस लेंगे तो आपको वो ज्वेलरी नहीं मिलेगी, बल्कि उसे पिघलाकर आपको सोने का सिक्का या सोने के बिस्किट दिए जाएंगे। सोने की ज्वेलरी पर जो नया कानून लागू होने वाला है, अभी हम आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 13 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। तो ये बैंकों की बंदी किस किस दिन होगी और किस लिए होगी, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 मार्च 2021 से यानी कि अगले महीने से चीनी बीमारी की दवा को लगाने का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत अगले महीने से सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में चीनी बीमारी की दवा मिल सकेगी। सरकारी अस्पतालों में चीनी बीमारी की दवा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, लेकिन अगले महीने से प्राइवेट अस्पतालों में चीनी बीमारी की दवा के लिए पैसे देने होंगे। तो भारत सरकार की तरफ से चीनी बीमारी की दवा से जुड़ी हुई ये जो खबर आई है, तो ये पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस दवा की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। प्राइवेट अस्पतालों में चीनी बीमारी की दवा मार्च के महीने से कितने में मिलेगी, इसको लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,10,29,537 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,56,601 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,07,24,455 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,43,922 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अब नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। बीते रोज खेला गया है इस स्टेडियम में पहला मैच। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इससे पहले सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम या मोटेरा के नाम से जाना जाता था। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया और फिर इसके नाम बदलने की जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक इस क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बताया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं और ये स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में बना हुआ है, और ये दुनिया का अब सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। उद्घाटन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है कि ये स्टेडियम पीएम मोदी के नाम से जाना जाएगा। हालांकि जब से ये ऐलान हुआ है तब से इस पर बहस छिड़ी हुई है। काफी सारे नेता कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। सरकार कर रही है इस विकल्प पर विचार। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाएगी तो आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम
बता दें कि अभी पेट्रोल डीजल जीएसटी टैक्स के दायरे में नहीं आता है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार अलग से टैक्स लेती है और राज्य सरकार अलग से वेट लगाती है, यानी कि अलग से टैक्स लेती है। आपको बता दें बिना टैक्स के 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 35 रुपए के आसपास होती है, लेकिन जब इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का टैक्स जुड़ जाता है तो यही 1 लीटर पेट्रोल का दाम 90 रुपए, 95 रुपए या कहीं कहीं पर अब तो 100 रुपए के भी आंकड़े को पार कर चुका है। लेकिन फिलहाल इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अगर पेट्रोल डीजल का दाम जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाती है वो टैक्स हट जाएगा और फिर सीधे इस पर जीएसटी टैक्स लगा करेगा। जीएसटी टैक्स के अभी 4 स्लैब हैं। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के 5% वाले स्लैब में रखा जाएगा तो लोगों को 1 लीटर पेट्रोल केवल 37 रुपए 57 पैसे में मिलेगा। अगर पेट्रोल को जीएसटी के 12% वाले स्लैब में रखा जाएगा तो लोगों को 1 लीटर पेट्रोल फिर 40 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। अगर ये 18% वाले स्लैब में होगा तो फिर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत होगी 42 रुपए 22 पैसे। इसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के 28% वाले स्लैब में रखा जाता है तब भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 45 रुपए 79 पैसे होगी, यानी कि लगभग पेट्रोल का दाम आधे से भी कम हो सकता है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम नीचे लाने के लिए सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है। आने वाले दिनों में अगर सच में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल डीजल काफी सस्ता हो सकता है और लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की वजह से जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं उसके दाम पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके माल ढुलाई का खर्च कम हो जाएगा, फिर वो चीजें भी सस्ती हो सकती हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर जो भी ताजा अपडेट आएगा तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन आइए फिलहाल जान लेते हैं कि अभी पेट्रोल डीजल का ताजा भाव क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि बीते रोज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा कीमतें। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी या कोई भी कटौती नहीं की गई है, लेकिन मंगलवार को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी और डीजल के दाम में 38 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 93 पैसे है, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 32 पैसे है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना रिपोर्ट होगी नेगेटिव तभी मिलेगा इन 5 राज्य के लोगों को दिल्ली में प्रवेश। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि हमारे देश में एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से महाराष्ट्र के कई जगहों पर लॉकडाउन तक का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के अलावा भी कई और राज्य हैं जहां पर चीनी बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं और वहां पर भी प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। आपको बता दें इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि जहां जहां पर चीनी बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं तो वहां के लोग अब राजधानी दिल्ली में आएंगे तो उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी उन्हें दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। जिन राज्यों के लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है उनमें केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल है। जो भी लोग इन राज्य से आएंगे तो उन्हें अपने साथ कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट लानी होगी, तभी दिल्ली के अंदर आने दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इसी तरीके से एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में राज्यों की आवाजाही पर एक बार फिर से पाबंदी लग सकती है। एकाध राज्यों में तो ऐसा हो चुका है और जिसमें दिल्ली भी शामिल है। अब दिल्ली में आने के लिए 5 राज्य के लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही होगी। तो दोस्तों, इसीलिए चीनी बीमारी के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं तो आप उसका पालन सही से करें ताकि चीनी बीमारी को बढ़ने से हम लोग रोक सकें। अगर आपने और हमने इसे बहुत ज्यादा हल्के में लिया और ये एक बार फिर से पूरे भारत में फैल गया तो एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण। सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलेगी चीनी बीमारी की दवा और प्राइवेट अस्पतालों में देने होंगे पैसे। जी हाँ, सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 मार्च से चीनी बीमारी की दवा को देने का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चीनी बीमारी की दवा पहले दी जाएगी। सरकारी मंत्री के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो 1 मार्च से ऐसे लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। वहीं इस चरण में 45 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा अगले महीने मार्च से दी जाएगी। इसके अलावा अगले महीने मार्च से सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में चीनी बीमारी की दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। सरकार ने घोषणा की है कि 10,000 से ज्यादा सरकारी केंद्रों पर और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर चीनी बीमारी की दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार सरकारी केंद्रों में दवा बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी या कह लें प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइनल बात नहीं बताई है कि प्राइवेट अस्पतालों में चीनी बीमारी की दवा की एक खुराक के लिए कितने पैसे देने होंगे, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि एक खुराक दवा के लिए 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक देना पड़ सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में या प्राइवेट केंद्रों में चीनी बीमारी की दवा के लिए 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जब चीनी बीमारी की दवा दे दी जाएगी तो फिर आम लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। सरकार एक कोविन ऐप लॉन्च करेगी और इसके जरिए देश का कोई भी व्यक्ति चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए सरकार से अपील कर सकता है। इसके अलावा सरकार अपने स्तर पर भी देखेगी कि किन लोगों को अब चीनी बीमारी की दवा देनी है। तो चीनी बीमारी की दवा से जुड़ी हुई ये खबर भारत सरकार की तरफ से आई थी जो कि देश के हर एक नागरिक के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी। बात करेंगे आज के अगले
बड़े खबर की, तो मार्च में 11 दिन सरकारी बैंकों की होगी छुट्टी और 2 दिन होगी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। इस तरीके से 13 दिन बंद रह सकते हैं बैंक। जी हाँ, इस साल मार्च में होली और महाशिवरात्रि को मिलाकर कुल 11 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी, यानी कि मार्च के महीने में 11 दिन बैंकों की बंदी रहेगी। इनमें 5 मार्च, 11 मार्च, 22 मार्च और 29 मार्च और 30 मार्च को बैंकों की छुट्टी होगी त्योहार वगैरह की वजह से। इसके अलावा मार्च के महीने में 4 इतवार होंगे और 2 शनिवार होंगे, तो इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे और ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं 11 दिन, यानी कि कुल 11 दिन मार्च के महीने में बैंक बंद रह सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने को लेकर बैंक कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल भी की जा सकती है और ये हड़ताल 15 मार्च के बाद 2 दिनों की हो सकती है। तो अगर अगले महीने मार्च में ये हड़ताल भी होगी तो मार्च के महीने में बैंकों की टोटल बंदी के दिन 13 दिन हो जाएंगे, यानी कि 13 दिन बैंक बंद रह सकते हैं। बैंकों की किस दिन की छुट्टी किस वजह से हो रही है, अगर आप ये पूरी रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँव में बनवाए अपना मकान, मोबाइल फोन से ऐसे कर सकते हैं आवेदन, सरकार घर बनवाने के लिए देगी पैसे। इसके अलावा आने वाले दिनों में 56,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा अपना घर सरकार की तरफ से। जी हाँ, गांव में गरीब लोगों को छत मिल सके, इसके लिए वर्षों से सरकार सक्रिय है। आपको बता दें, भाजपा से पहले एक इंदिरा आवास योजना के नाम से कार्यक्रम चलता था और इसके तहत कांग्रेस की सरकार लोगों को फ्री में घर बनवाने के लिए पैसे देती थी। साल 2016 से इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया और इसी के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2022 तक देश के सभी परिवार के सिर पर पक्की छत होगी, यानी कि सभी परिवार के पास अपना मकान होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई तरह से मदद की जाती है लोगों की सरकार की तरफ से। पहला तरीका है कि सरकार गांव के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनवाने के लिए 4 किस्तों में पैसे देती है। इसके अलावा सरकार का दूसरा तरीका है मध्यम वर्ग के लिए, यानी कि जो लोग लोन लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उन लोगों को 2,67,000 रुपए तक की छूट दी जाती है लोन की ब्याज दर पर। एक तरीके से कहा जाए तो सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को 2,67,000 रुपए की मदद करती है अपना घर बनाने में। इसके अलावा इस योजना के तहत एक तीसरा तरीका अपनाया जाता है, जिसके तहत सरकार खुद ही घरों को तैयार करवाती है और फिर उसे बहुत सस्ती दरों पर ऐसे लोगों को देती है जिनके पास घर नहीं है। सरकार का ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसको लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट लखनऊ, रांची, राजकोट, अगरतला, चेन्नई, इंदौर में चल रहा है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से बीम और कॉलम और पैनल तैयार करके घर बनाने के स्थान पर लाए जाते हैं। इससे मकान का निर्माण और समय काफी ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि घर बनाने में जो कॉलम या बीम वगैरह लगते हैं तो उसे फैक्ट्री से तैयार करके लाया जाता है। सरकार अपने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 14 मंजिल के कई बिल्डिंगें बना रही है और इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट की कीमत है 12,59,000 रुपए, लेकिन केंद्र सरकार और जो प्रदेश की सरकार है वो अपनी तरफ से 7,83,000 रुपए की छूट देती है या कह लें सब्सिडी देती है। तो ये 12.5 लाख रुपए वाला घर लोगों को मात्र 4.25 लाख रुपए का मिलता है। बाकी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ज्यादा जानने के लिए PMAYMIS.gov.in को विजिट कर सकते हैं। ये सरकार की अपनी वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप गाँव में रहते हैं और आप सरकार से लेकर अपना घर बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आवास। आप गूगल प्ले स्टोर से आवास ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में लॉगिन करने के बाद आप अपनी पूरी जानकारी सरकार को भेज सकते हैं। फिर अगर आप एलिजिबल रहे तो आपको सरकार की तरफ से घर बनवाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। बाकी अधिक जानकारी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल मैप्स ने लॉन्च किया डार्क मोड फीचर। आपके फोन की बैटरी अब कम होगी खर्च मैप चलाते वक्त। जी हाँ, दिग्गज नेविगेशन ऐप गूगल मैप आए दिन यूजर की सुविधा के लिए नए नए फीचर लाता रहता है। अब इसी कड़ी में गूगल मैप के लिए एक डार्क मोड फीचर लाया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मोबाइल फोन में डार्क मोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। डार्क मोड का इस्तेमाल करने से फोन की बैटरी एक तो कम खत्म होती है, इसके अलावा रोशनी कम होने की वजह से आपकी आंखों को भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो अब गूगल मैप में भी डार्क मोड आ गया है। अब गूगल मैप के सेटिंग वाले सेक्शन में जाकर डार्क मोड को ऑन कर सकते हैं। ऐसा करने से मैप चलाते वक्त आपके फोन की बैटरी भी कम खत्म होगी। अगर आपको डार्क मोड वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप एक बार अपने गूगल मैप को अपडेट भी कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान में किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन, छात्रों के लिए होगी बिल्कुल मुफ्त यात्रा बसों की। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते रोज राज्य का अपना बजट पेश किया है। उन्होंने प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसान, पशुपालक, छात्रों और हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। गहलोत सरकार ने सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लाया जाएगा। प्रदेश के सभी परिवार को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा दिया जाएगा, जिसके तहत अगर कोई परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इसी बीमा के तहत उसका इलाज होगा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर में, दातारामगढ़ में, जैसलमेर में, सिवाना में, सपोटरा में, जोधपुर में, हिंडौन में और नागौर में 30 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। बड़मेर में 360 बिस्तरों वाला एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। राजस्थान की सरकार ने ये ऐलान किया है। इसके अलावा मेडिकल के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 25 जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की हैं। राजस्थान की सरकार ने कहा कि अगले साल से अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को 6,000 रुपए का फसली लोन बांटा जाएगा और इस लोन पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। यानी कि राजस्थान की सरकार ने यह ऐलान किया है कि 6,000 करोड़ रुपए का
ऐसा लोन बांटा जाएगा किसानों को जिस पर एक भी रुपए का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अपनी खेती बाड़ी के लिए किसान इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान जितना पैसा उधार लेंगे तो उन्हें उतने ही पैसे चुकाने होंगे। इसके अलावा 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट दिए जाएंगे। किसानों को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके सभी पॉइंट को बताता रहूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। छात्रों को लेकर बात करें तो गहलोत सरकार ने कहा है कि सरकार में भर्ती प्रक्रिया सरल और समयबद्ध की जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा शुरू की जाएगी। 500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन को सरल बनाया जाएगा और वन टाइम वेरिफिकेशन की व्यवस्था लाई जाएगी। कॉलेज जाने वाले और रोजगार पाने वाले दिव्यांगों को 2000 स्कूटी मुफ्त दी जाएगी, यानी कि 2000 लोगों को स्कूटी मुफ्त में मिलने वाली है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऐलान किया है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में बिल्कुल फ्री में सफर कर सकेंगे। यानी कि राजस्थान के छात्र जिस भी दिन परीक्षा देने जा रहे होंगे तो उस दिन वो लोग राजस्थान की रोडवेज बसों में बिल्कुल मुफ्त में सफर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने कहा है कि हर हाथ को काम मिलेगा और रोजगार को बढ़ाया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने बजट में बड़े बड़े ऐलान किए हैं। अगर इस पर अमल हुआ तो राजस्थान के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 148 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी की कीमत में आई 886 रुपए की गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को सोने के दाम में 148 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 46,307 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 886 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 68,676 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो घर में रखे सोने से भी आप कर सकेंगे मोटी कमाई। इस स्कीम को लेकर आरबीआई जल्द करेगा नए नियम जारी। जी हाँ, आपके घर में जो सोना रखा है या जो सोने की ज्वेलरी रखी है तो सरकार उस पर नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव करने जा रही है। आरबीआई इसके लिए जल्द ही नई गाइडलाइन यानी कि नए नियम जारी करेगा। इन नए नियमों के आने के बाद फिर आने वाले दिनों में जिन भी लोगों के पास घर में सोना है या सोने की ज्वेलरी है तो आप उसे बैंक में रखवा सकेंगे। बैंक इस पर आपको 2.25% का ब्याज देंगे। इसके अलावा जो गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो उसका फायदा आपको अलग से मिलेगा। लेकिन आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप चाहते होंगे कि आपकी ज्वेलरी आपको वापस दे दी जाए बैंक की तरफ से तो फिर वो आपको ज्वेलरी के रूप में नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी ज्वेलरी को पिघलाकर कॉइन बना दिया जाएगा या उसे बिस्किट के रूप में ढाल दिया जाएगा। आप फिर उस गोल्ड के सिक्के से या उस गोल्ड के बिस्कुट से अपने लिए नई ज्वेलरी बना सकेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आप जितना सोना देंगे तो आपको उतना सोना वापस दिया जाएगा। इसके अलावा सोने का जो रेट बढ़ जाएगा तो इसका फायदा आपका अलग से मिलेगा। इसके अलावा जो आपको ब्याज मिलेगा 2.25% का वो तो मिलता ही रहेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कहीं कहीं पर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुका है। लेकिन सरकार की तरफ से इसी बीच खबर आई है कि सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो पेट्रोल डीजल के दाम एकदम से आधे हो सकते हैं। यानी कि जो पेट्रोल अभी लोगों को 90 रुपए 95 रुपए मिल रहा है तो वही पेट्रोल 35 रुपए 37 रुपए 40 रुपए या 42 रुपए मिल सकता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए निकली है सरकारी नौकरी। जल्द करें आवेदन, दोबारा बढ़ाई गई है डेट। जी हाँ, ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा 2500 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें इस सरकारी वैकेंसी में 8वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 फरवरी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 12 मार्च कर दिया गया है। तो जो भी लोग इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं और 8वीं पास हैं तो वो लोग इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां हो रही हैं एमटीएस के लिए, यानी कि मल्टीटास्क स्टाफ के लिए। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके मार्च के महीने में जो बैंकों की छुट्टी होने वाली है तो उसकी लिस्ट देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आयुष्मान सीएपीएफ योजना मई के महीने से होगी शुरू। सुरक्षा बल और उनके परिवार पाएंगे मुफ्त में इलाज। जी हाँ, जो भी हमारे देश के जवान है या जो पुलिस बल है तो उनके लिए मई के महीने से एक नई योजना की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है आयुष्मान सीएपीएफ योजना। इस योजना के तहत सभी सुरक्षा बलों को या उनके परिवारों को बिल्कुल मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना को अभी हाल ही में 23 जनवरी को केवल असम में लॉन्च किया था, लेकिन अब ये पूरे देश में लॉन्च हो सकता है मई के महीने से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दोपहर में खाना खाने के बाद यदि आने लगती है नींद तो अपना सकते हैं आप ये तरीके। अक्सर लोगों को होती है इससे परेशानी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि लंच में अगर कोई खाना खाता है तो खाना खाने के बाद काफी तेज नींद आने लगती है, लेकिन उस समय हम सो नहीं सकते क्योंकि अक्सर लोग अपनी जॉब पर होते हैं। तो अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल साझा किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आप अगर कुछ स्टेप अपनाएंगे तो आप अपनी नींद को भगा सकते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद। जानकारी के मुताबिक अगर आप बार बार थोड़े थोड़े पानी का सेवन करेंगे तो इससे आपकी नींद दूर हो सकती है। इसके अलावा
अलावा अगर आप धूप में बैठेंगे तो इससे भी आपकी नींद जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा आप च्युइंगम चबा सकते हैं, ऐसा करने से भी आपको नींद कम आएगी या आपकी नींद खत्म हो सकती है। इसके अलावा आप चहलकदमी कर सकते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद जब आपको नींद आए तो आप थोड़ा बहुत टहल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रियलमी ने भारत में लॉन्च किया सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन Narzo 30 Pro। जी हाँ, रियलमी ने अपने दो नए स्मार्टफोन रियलमी Narzo 30 Pro 5G और रियलमी Narzo 30O को भारत में लॉन्च किया है। जो रियलमी Narzo 30 Pro है ये एक 5G स्मार्टफोन है, जबकि रियलमी Narzo 30 एक 4G स्मार्टफोन है। जानकारी के मुताबिक रियलमी की तरफ से जो 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है जो है Narzo 30 Pro 5G, तो ये अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है भारत में 5G के रूप में। ताजा जानकारी के मुताबिक ये फोन आपको शुरुआती कीमत पर मात्र 16,999 रुपए में मिलेगा। अगर आप वेरिएंट को बदलेंगे, रैम वगैरह ज्यादा लेंगे तो आपको 19,999 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है तो इसकी शुरुआती कीमत 5G के मुकाबले में काफी कम है। रियलमी Narzo 30 स्मार्टफोन आपको 8,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें भी रैम या स्टोरेज वगैरह ज्यादा लेंगे तो आपको 9,999 रुपए देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज 25 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।